दोस्तों, खुली सड़क का सफर हमेशा से ही एडवेंचर और आजादी का वादा करता है। ये सफर हमें नई जगहों की खोज करने और अपनी सीमाओं को परखने का मौका देता है। और बहुत लोगों के लिए ये सफर एक सिंपल से सवाल से शुरू होता है, मेरे लिए कौन सा स्कूटर सही रहेगा। ये सवाल जितना आसान लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इतने सारे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, खासकर आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज और फ्यूल एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स के ज़माने में। हर मॉडल के अपने यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग को और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। आज दो ऑप्शंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, भरोसेमंद पेट्रोल स्कूटर और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जो आपके लाइफस्टाइल और ज़रूरतों पर निर्भर करते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सही रहेगा। हम आपको दोनों स्कूटर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हम दोनों ही स्कूटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। पेट्रोल स्कूटर्स की परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की इको फ्रेंडलीनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी चर्चा करेंगे। शहर की बिजी सड़कों से लेकर गांव के खेतों तक स्कूटर्स हमारे रोज के सफर और छोटी मोटी सवारियों का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये न केवल कन्वीनियंट हैं, बल्कि इकोनॉमिकल भी हैं। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जागरूकता बेआज रही है और फ्यूल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे वैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्रोज और कॉन्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो गया है। ये फैक्टर्स आपके फाइनल डिसीजन को काफी प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर और जानिए पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। हम आपको हर पहलू से जानकारी देंगे, ताकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। स्कूटर्स ने सबसे पहले दुनिया का ध्यान युद्ध के बाद के समय में खींचा, जब इन्होंने लोगों को सस्ता और आसान ट्रांसपोर्टेशन का तरीका दिया। इनका छोटा साइज और चलाने में आसानी ने इन्हें बहुत जल्दी पॉपुलर बना दिया, खासकर यूरोप और एशिया में। शुरुआती स्कूटर्स, जिनमें आमतौर पर छोटे पेट्रोल इंजन होते थे, कारों का एक सस्ता विकल्प बन गए, खासकर कम दूरी के सफर के लिए। समय के साथ स्कूटर्स में कई डिजाइन इंप्रूवमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। मशहूर वेस्पा से लेकर आज के मॉडर्न मॉडल्स तक पेट्रोल स्कूटर स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का प्रतीक बन गए हैं। हालांकि 21वीं सदी ट्रांसपोर्टेशन के एक नए युग की शुरुआत लेकर आई, जो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन से प्रेरित था, इलेक्ट्रिक स्कूटर का उदय। पेट्रोल स्कूटर्स को लंबे समय से उनकी रिलायबिलिटी और जानी पहचानी टेक्नोलॉजी के लिए पसंद किया जाता रहा है। उनका एक मुख्य एडवांटेज उनकी आसान अवेलेबिलिटी है। पेट्रोल पंप हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, जिससे फ्यूल भरना एक आसान काम है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर्स की रेंज आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से ज्यादा होती है, जिससे आप बिना फ्यूल खत्म होने की चिंता किए लंबे सफर तय कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल स्कूटर्स के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक बड़ा खर्च हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज स्कूटर चलाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल इंजन से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। मेंटेनेंस भी एक मसला हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन्स को रेगुलर सर्विसिंग और ऑयल चेंज की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरे हैं, खासकर शहरों में, क्योंकि इनके कई फायदे हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनका उपयोग भी बहुत आसान है। इनकी इलेक्ट्रिक मोटर्स सफर को शांत और स्मूथ बनाती हैं, और पेट्रोल इंजन्स की तरह शोर और कंपन नहीं होता। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो भीड़-भाड़ वाले शहरों में रहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से कोई भी हानिकारक धुआं नहीं निकलता, जो इन्हें एनवायरनमेंट के लिए बेहतर विकल्प बनाता है। यह हमारे वायुमंडल को साफ रखने में मदद करता है। इनकी रनिंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आमतौर पर पेट्रोल से सस्ती होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। इतने सारे फायदों के बावजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। एक बड़ी चिंता इनकी लिमिटेड रेंज है, जो पेट्रोल स्कूटर से कम होती है।
यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। हालांकि बैटरी टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन बार बार चार्जिंग की ज़रूरत कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है जिनके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। ये एक बड़ी बाधा हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चार्जिंग की सुविधा सीमित है। सेक्शन 5, द प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग कॉस्ट्स। अगर हम ओनरशिप की कुल कॉस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्ग रन में ज्यादा किफायती साबित होते हैं। हालांकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत एक पेट्रोल स्कूटर से ज्यादा हो सकती है, लेकिन फ्यूल और मेंटेनेंस पर होने वाली बचत इस अंतर को जल्दी ही पूरा कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पेट्रोल प्राइसेस के मुकाबले काफी कम होते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बार बार सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ पेट्रोल स्कूटर्स शुरुआत में सस्ते लग सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च समय के साथ बढ़ता जाता है। पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी ओनरशिप कॉस्ट को प्रभावित कर सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अ ग्रीन पर्सपेक्टिव। ऐसे समय में जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, हमें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। हर बार जब हम एक वाहन चुनते हैं तो हम पर्यावरण पर एक निशान छोड़ते हैं। इस मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स काफी बेहतर हैं, क्योंकि ये चलते समय कोई भी हानिकारक धुआं नहीं छोड़ते। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में नॉइज पोल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि ये चलते समय कोई भी हानिकारक धुआं नहीं छोड़ते। इनका इमिशन फ्री इंजन हमारे शहरों को स्वच्छ और शांत बनाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनकर लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। चार्जिंग स्टेशंस भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से संचालित हो सकते हैं और एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। पेट्रोल स्कूटर्स जहां एक तरफ कन्वीनियंस और फेमिलियरिटी प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करते हैं जो वातावरण में हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करते हैं जो वातावरण में हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं। ये न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे ग्रह के लिए भी, जो वातावरण में हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं। ये एमिशंस एयर पोल्यूशन, सांस की बीमारियों और ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देते हैं। ट्रैफिक जैम्स में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। ये एमिशंस एयर पोल्यूशन, सांस की बीमारियों और ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देते हैं। ये स्थिति हमारे शहरों को रहने के लिए कम अनुकूल बनाती है। चूंकि हम एक सस्टेनेबल भविष्य की कामना करते हैं, इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव्स को अपनाना चाहिए। इसलिए अपने ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हर छोटा निर्णय एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इनोवेशन एंड एडवांसमेंट्स। स्कूटर्स की दुनिया लगातार बदल रही है, जहां पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही मॉडल्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से लाभ उठा रहे हैं। बेहतर इंजन डिजाइन्स और हल्के मटेरियल्स की वजह से पेट्रोल स्कूटर्स पहले से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इनोवेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेक्टर में हो रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज बढ़ रही है और चार्जिंग टाइम कम हो रहा है। जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स अब आम होते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्कूटर्स का भविष्य इलेक्ट्रिक है, जो इनोवेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस की तरफ दुनिया के रुझान से प्रेरित है। सेक्शन 8, मेकिंग द चॉइस, विच स्कूटर इज राइट फॉर यू। पेट्रोल स्कूटर खरीदें या इलेक्ट्रिक, यह फैसला आखिरकार आपकी अपनी जरूरतों और प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। जो लोग कन्वीनियंस, ज्यादा फ्यूल स्टेशंस और लंबी रेंज को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए पेट्रोल स्कूटर्स अभी भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन
जो लोग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन की तलाश में हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प हैं। अपना फैसला लेते समय अपने डेली कम्यूट, एवरेज राइडिंग डिस्टेंस, बजट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को ध्यान में रखें। अलग अलग मॉडल्स की रिसर्च करें, फीचर्स की तुलना करें और टेस्ट राइड लेकर दोनों ही तरह के स्कूटर्स का अंदाजा लें। आपके लिए सबसे सही स्कूटर वही है जो आपकी लाइफस्टाइल और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को पूरा करता हो। सेक्शन 9, कंक्लूजन। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच की यह बहस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ रहे उस बड़े बदलाव को दर्शाती है जो सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ भी आच रहा है। जहां एक तरफ पेट्रोल स्कूटर्स लंबे समय से एक पॉपुलर चॉइस रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरे हैं, जो कॉस्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के मामले में कई फायदे प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के बदलते हुए दौर से गुजर रहे हैं, वैसे वैसे अपने वैल्यूज और नीड्स के हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। आप चाहे पेट्रोल इंजन की आवाज पसंद करें या इलेक्ट्रिक मोटर की खामोशी, खुली सड़क आपका इंतजार कर रही है, जो एडवेंचर और घूमने फिरने की आजादी का वादा करती है।